कहानी सच्चाई की राह। यह कहानी तीन दोस्तों की है, अर्जुन, वीर और सिया। तीनों एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां की जिंदगी बहुत सरल और शांत थी। हालांकि तीनों के व्यक्तित्व बहुत अलग थे। अर्जुन बहुत समझदार और ईमानदार था, वीर में आत्मविश्वास था और वह खुद को किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं समझता था, जबकि सिया बहुत सीधी और सहानुभूति वाली लड़की थी। एक दिन गांव में एक अनोखा मौका आया। गांव के पास एक बड़ा मेला लगने वाला था और गांव के प्रमुख ने फैसला किया कि इस मेले के लिए 3 प्रमुख कार्यों का जिम्मा 3 अलग-अलग लोगों को दिया जाएगा। ये कार्य थे झूला लगाना, मिठाई की दुकान चलाना और मेला स्थल की सफाई करना। तीनों दोस्तों को इन कार्यों का जिम्मा मिला और वे बहुत खुश हुए। अर्जुन का कार्य था झूला लगाना। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसने इस कार्य को गंभीरता से लिया और झूला बहुत सुंदर तरीके से लगाया। वह यह सुनिश्चित करने में लगा रहा कि झूला पूरी तरह से सुरक्षित हो और कोई भी घायल न हो। उसने खुद भी झूले का परीक्षण किया ताकि वह सही से काम करे। अर्जुन ने झूला लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे पता था कि यह बच्चों और परिवारों का मनोरंजन होगा। वीर का कार्य था मिठाई की दुकान चलाना। वीर को मिठाइयों का शौक था और वह जानता था कि मेला में मिठाई की दुकान सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है। वीर ने दुकान में बेहतरीन मिठाइयाँ रखी और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अच्छे ऑफर भी दिए। लेकिन वीर का आत्मविश्वास कभी-कभी उसे गलत दिशा में ले जाता था। एक दिन जब दुकान में बहुत भीड़ थी, उसने कुछ और मिठाइयाँ मिलाकर लोगों को बेच दी, जिन्हें उसकी दुकान पर नहीं रखा गया था। वह चाहता था कि बिक्री ज्यादा हो और इसलिए उसने कुछ फैसले जल्दी में लिए जो उसकी नैतिकता के खिलाफ थे। सिया का कार्य था मेला स्थल की सफाई करना। सिया का कार्य सबसे कठिन था, क्योंकि मेला स्थल बहुत बड़ा था और उसे हर जगह सफाई करनी थी। सिया को सफाई में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा चीजों को साफ सुथरा रखने में विश्वास करती थी। उसने दिन रात मेहनत की और सुनिश्चित किया कि मेला स्थल हर समय स्वच्छ रहे। वह हमेशा दूसरों की मदद करती और कभी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती। मेला शुरू हुआ और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ समस्याएं उभरने लगी। वीर की दुकान पर लोग शिकायत करने लगे। मिठाइयों की गुणवत्ता ठीक नहीं थी और कुछ मिठाइयों में गलत सामान मिला था। लोग गुस्से में थे। वीर को डर था कि यह शिकायतें उसकी दुकान की साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब शिकायतें बढ़ने लगीं, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी दिन मेला स्थल पर एक दुर्घटना घट गई। बच्चों का एक झुंड झूला झूलते समय गिर गया और एक बच्चा थोड़ा घायल हो गया। लोग परेशान हो गए और मेला स्थल पर भीड़ लग गई। अर्जुन ने तुरंत उस बच्चे की मदद की और उसे अस्पताल पहुंचाया। उसने यह सुनिश्चित किया कि झूला सुरक्षित था, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि शायद कुछ सुधार की जरूरत थी, जो वह पहले से ध्यान नहीं दे पाया था। अर्जुन, वीर और सिया सभी अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे और वे एक दूसरे से मिलने आए। अर्जुन ने वीर से कहा, तुमने मिठाई में मिलावट क्यों की? तुम जानते थे कि यह गलत था, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। वीर ने सिर झुका लिया और कहा, मैं चाहता था कि मेरी दुकान ज्यादा चले, लेकिन मुझे यह समझ में आया कि इस तरह से ज्यादा पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं। मैंने अपनी ईमानदारी खो दी। सिया ने अर्जुन और वीर से कहा, मुझे लगता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मैंने मेला स्थल की सफाई की, लेकिन मुझे यह समझ में आया कि हमें हमेशा पहले से ही सावधान रहना चाहिए और काम को जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, बल्कि सही तरीके से करना चाहिए। तीनों दोस्तों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे अपनी गलतियों को सुधारेंगे। वीर ने तुरंत अपनी मिठाइयों की गुणवत्ता को सुधारने का निर्णय लिया और माफी मांगी। अर्जुन ने झूले को और सुरक्षित बनाने के उपाय किए और सिया ने यह सुनिश्चित किया कि मेला स्थल की सफाई के दौरान किसी प्रकार की कोई गलती न हो। कुछ दिनों बाद मेला खत्म हुआ और गांव के लोग बहुत खुश थे। उन्होंने तीनों दोस्तों की मेहनत की सराहना की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि तीनों ने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें सुधारने की कोशिश की।
सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन अंत में यही राह हमें सच्ची संतुष्टि और सफलता देती है। हमें कभी भी अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करके सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने से ही असली सफलता मिलती है।